बिहार जमीन सर्वे से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जनता की आवाज, सोशल मीडिया की आवाज बिहार के भूमि राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल तक पहुंच गया। ये है सोशल मीडिया का कमाल। कुछ लोग ये कहते थे कि आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से होता है। दिलीप जायसवाल को आखिर ये बयान देना पड़ा कि अधिकारी अब घर घर जाकर रैयतों से मिलेंगे, जमीन मालिक से मिलेंगे, उनकी क्या समस्या है उसका समाधान करेंगे। गया जिला में एक गांव है चकजलपा। चकजलपा गांव से प्रखंड के अधिकारी का शिकायत है ये कि एक भी जमीन मालिक रैयत ने अपना डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं किया है। तो अगर हर गांव के लोग ये ठान लें कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो हम आपके पास नहीं जाएंगे, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तो सरकार को झुकना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे किसानों ने आंदोलन करके दिल्ली के बॉर्डर पे और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कानून को वापस करवा दिया, तो केंद्र सरकार का कानून अगर वापस हो सकता है तो राज्य सरकार का नियम जमीन सर्वे का किस खेत का मूल्य है। आखिर ये बयान देना पड़ा। और अभी अगर आपके इलाके में ये अधिकारी नहीं मान रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जब पहली बार हमने ये कहा था ना कि लाइन में लगना नहीं है, चाहे वो वंशावली बनवाने के लिए आपको एफिडेविट करवाना हो या फिर किसी भी काम के लिए आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तो लोग समझते थे कि इसके कहने से क्या होगा, ये है कौन। लेकिन बात सामने आई, उसका लिंक हम आपको देंगे। जब हमने पहली बार ये कहा था कि अब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद सरकार का यह बयान आया कि रैयत को थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होना चाहिए। सारा डॉक्यूमेंट्स, पेपर, जो भी पेपर है जमीन मालिक का, वो तो सरकार के पास है, अधिकारियों के पास है। तो आप किसान से क्या मांग रहे हैं? सारा डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास है ना। एक आधार कार्ड से अगर सारा अकाउंट लिंक हो जाता है तो सिर्फ आधार कार्ड से उस व्यक्ति का पूरा अकाउंट सीज किया जा सकता है। तो जब खतियान, केवाला सब कुछ सरकार के पास है, तो जमीन मालिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? और ये मानना पड़ा दिलीप जायसवाल को। उन्होंने आदेश जारी कर दिया है, लेकिन आपके अधिकारी अभी ये नहीं मानेंगे। आप अपने अधिकारी को ये वीडियो दिखाएंगे भी तो आपके ऊपर वो भड़क जाएंगे कि ये सोशल मीडिया को हम नहीं मानते हैं। लेकिन जब आधिकारिक लेटर उनके पास पहुंचेगा ना, तो वो अधिकारी ही नहीं, उनके बाप को भी मानना पड़ेगा कि आप ऑफिस में बैठकर जो मलाई खाए हैं ना, आप जनता के दिए गए टैक्स के पैसे का मलाई, वो टैक्स के पैसे जनता अब वसूल करेगी। जनता आपसे काम करवा कर वसूल करेगी। अगर आप सरकारी खजाने से पेमेंट लेते हैं तो वो जनता के दिए गए टैक्स का पेमेंट है। और आपको देखिए, सरकार ने सरकारी नौकरी को इतना सुविधा बना दिया है ना कि जिसको चाहिए सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि लूटना है। इसलिए बहुत कम 100 में 1% ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं आज के डेट में, और खासकर बिहार में, और खासकर प्रखंड लेवल पर जो बैठे अधिकारी हैं। कोई भी नेता, कोई भी जनता ये हमें बता दे कि एक बार वो अंचल में गए और उनका कोई वो काम जो मुश्किल हो वो एक बार में हो गया हो बिना कोई रिश्वत दिए। संभव ही नहीं है। ये बिहार है, यहाँ सब कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, हर काम का कीमत चुकाना पड़ता है। और ये आवाज जनता की आवाज है, पत्रकारों की नहीं, मीडिया की नहीं। ये जनता की आवाज है जो आज बिहार में मौजूद है, जो आज स्थिति है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ अधिकारियों को तकलीफ लगे जो ईमानदार होंगे, भाई सभी ऐसे नहीं होते, हम भी हर बार कहते हैं, लेकिन कितने %? बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है प्रखंड कार्यालय में।
और इसीलिए लोग परेशान हैं। तो सरकार का ये बयान आना कि आपको रैयत से जाकर मिलना है, रैयत का काम करना है, और जो लाटशाही करेंगे ना कि हम तो अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, वो नपेंगे, वो जाएंगे। और आपके प्रखंड में अगर कोई अधिकारी इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सबको मानना पड़ेगा। क्योंकि जमीन सर्वे का काम उतना आसान नहीं है जितना आसान बिहार सरकार ने इसे समझ लिया है। जमीन सर्वे का काम कराना, एक अपने यहां कहावत है कि मूर्ख को समझाना और दिल्ली पैदल जाना, ये जमीन सर्वे का काम भी उसी पे फिट बैठता है। जमीन सर्वे करवाना बहुत मुश्किल है। आप दिल्ली पैदल चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक मूर्ख को आप समझा नहीं पाएंगे। तो जमीन सर्वे का काम भी वही है। ये अधिकारी जो है ना, जमीन सर्वे का जैसे ही नोटिफिकेशन आया, ये प्रखंड में बैठे जमीन सर्वे से जुड़े हुए लोग टाई पहन भर जो आए हुए हैं, इनको लगा कि अरे जितना लूट सकता है लूटो। एक केवाला के लिए 2-2 हजार रुपये, 3-3 हजार रुपये मांगा जा रहा है, कहीं 1 हजार भी मांगा जा रहा है। क्यों, किस लिए? सरकारी पेमेंट से आपका पेट नहीं भरता है। सबकी हेकड़ी बंद होगी, सबको काम करना पड़ेगा। जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं सब होश में आ जाएं। ये सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको उजागर किया जाएगा। बस जनता जागरूक हो। जनता जिस दिन ये चाह ले कि हमें किसी को एक पैसा रिश्वत नहीं देना है, कोई रिश्वत नहीं मांगेगा। देखिए, अधिकारी रिश्वत मांगते हैं, लेकिन ये जो गंदगी जो फैलाया हुआ है ना, ये अधिकारियों का नहीं है, ये जनता का है। जनता को काम शॉर्टकट चाहिए, जनता के पास टाइम नहीं है। जनता का काम बन जाए, दूसरे का काम बने या ना बने, और अपना काम बनाने के लिए क्या करते हैं, चलो ले लो। तो जब आप देते हैं तो वो लेते हैं। अधिकार नहीं है और ना ही वो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप देते हैं तो वो लेते हैं। उनका क्या गलती है भाई? पैसा किसी को मिले तो क्यों छोड़े, चाहे सरकार की तरफ से कितना भी पेमेंट दिया जाता हो। अधिकारियों की गलती नहीं है, जनता की गलती है। बिहार अगर इतना पिछड़ा हुआ है तो नेताओं का गलती नहीं है, जनता की गलती है। और जिस दिन इस बात को बिहार की जनता समझ जाए, उस दिन बिहार से भ्रष्टाचार और बिहार को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। जरूरत है समझने की। अब देखना यह है कि बिहार की जनता को कब ये बात समझ में आता है। जमीन सर्वे अगर ये नहीं होता ना बिहार में, तो बहुत सारी बातें खुलता नहीं, उस पर पर्दा पड़ा रहता। ये तो अच्छा हुआ, दिलीप जायसवाल का शुक्रगुजार है, बिहार की जनता को शुक्रगुजार होना चाहिए। कुछ लोग बिहार सरकार के लिए कहते हैं कि बिहार सरकार ये गलती कर रही है जमीन सर्वे का काम करके, लेकिन नहीं, गलती नहीं है। बिहार सरकार ने बहुत बेस्ट फैसला किया है बिहार में जमीन सर्वे का काम करवाने का। बहुत सारी बातों का पर्दाफाश हो चुका है और कार्रवाई भी हो रही है। और अगर आप जागरूक रहें तो कोई भ्रष्टाचारी आपको लूट नहीं सकता है और आपको ठग नहीं सकता है। तो ये है जनता की पावर। अपनी पावर को समझिए। जनता जो है ना, वो बजरंग बली की तरह है। जब तक उनको बताइएगा नहीं कि आपके पास ये ताकत है, आप जाते हैं ना वोट डालने, आपको क्या लगता है कि आप गए ईवीएम में एक बटन दबाए तो इसे क्या लगता है, कुछ होता थोड़ी है। अरे बहुत पावर है इसमें, बहुत पावर, जिसका अंदाजा नहीं है आपको। तो हनुमान जी की तरह जनता है, उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपके पास बहुत असीम शक्ति है, उसका उपयोग कीजिए, सही उपयोग कीजिए। और ये जो 5 अलग है ना, इसको इकट्ठा कर लीजिए, बहुत पावर है इसमें। ये बजरंग बली का गद्दा बन जाता है और इस गद्दे का पावर आप समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। आप ये मत समझिए कि आपके लाइक करने से हम करोड़पति बन जाएंगे। हम जहां हैं वहीं रहेंगे और आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे।
लेकिन एक लाइक करने से हमें ये लगता है, हमारे पास यूट्यूब से एक मैसेज आता है कि पूरे महीने में आपके वीडियो को लोगों ने इतना लाइक किया, तो उससे एक अपने अंदर एक मनोबल बढ़ता है। तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर करने में भी आपका कुछ नहीं जाता है। फालतू का वीडियो देखकर आप अपना डेटा बर्बाद करते हैं। शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचेगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।